हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं लॉ एंड फैक्ट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि काफी विरोध के बाद वक्फ अमेंडमेंट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई करते हुए एक अंतरिम आदेश पारित करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें कुछ निर्देश शामिल थे। आइए अब जानते हैं वो कौन कौन से निर्देश थे। तो पहला था कि जिन संपत्तियों को अदालतों द्वारा वक्फ घोषित किया गया है, उन्हें वक्फ घोषित किए जाने के बावजूद, चाहे वह वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड, इस मामले की सुनवाई के दौरान वक्फ की सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। इसमें दूसरा पॉइंट था संशोधन अधिनियम का वह प्रावधान जिसके अनुसार यदि कलेक्टर यह जांच कर रहा है कि क्या संपत्ति सरकारी भूमि है, तब तक वह वक्फ नहीं मानी जाएगी, उसे लागू नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट था केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड के सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए। कोर्ट इस अंतरिम आदेश के पहलू पर गुरुवार को दोपहर 2 बजे फिर से सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कहा, हमारा अंतरिम आदेश संतुलन स्थापित करेगा। हम कहेंगे कि जो संपत्तियां अदालतों द्वारा वक्फ घोषित की गई है, उन्हें डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा, चाहे वह वक्फ बाय यूजर हो, वक्फ बाय डिक्लेरेशन हो या कोई और अन्य तरीका हो। अगला दूसरा पॉइंट है, इसमें कलेक्टर जांच जारी रख सकते हैं, ऐसा सीजीआई के द्वारा कहा गया, लेकिन वह प्रावधान लागू नहीं होगा। यदि उन्हें आवश्यकता हो तो वे इस कोर्ट से आवेदन कर सकते हैं और हम संशोधन करेंगे। तीसरा, जहां तक बोर्ड और परिषद की रचना की बात है, पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, ऐसा सीजीआई संजीव खन्ना का कहना था। साथ ही साथ मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने यह भी कहा कि सामान्य रूप से संसद द्वारा पारित कानूनों पर रोक नहीं लगाई जाती, लेकिन यह मामला असाधारण है। इस मामले में एक विशेषता यह है कि पहले से मौजूद वक्फ बाय यूजर को डीनोटिफाई करने से गंभीर परिणाम होंगे। यानी कि सीजीआई ने कहा कि सामान्य तौर पर संसद द्वारा जो भी कानून पारित होते हैं उन पर रोक नहीं लगाई जाती है, लेकिन यह जो मामला है, वक्फ अमेंडमेंट का जो मामला है, यह थोड़ा असाधारण है। सीजीआई ने यह भी उल्लेख किया कि सॉलिसिटर जनरल ने स्वयं यह स्वीकार किया कि वर्तमान वक्फ बोर्डों की सदस्यता उनके कार्यकाल की समाप्ति तक जारी रहेगी और वर्तमान में केंद्रीय वक्फ परिषद अस्तित्व में नहीं है। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना आदेश लिखवाने वाले थे, लेकिन सॉलिसिटर जनरल और अन्य उत्तरदाताओं की ओर से सुनवाई की मांग के चलते कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को तय की, जो कि 2 बजे से होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने 2 घंटे से अधिक समय तक सुनवाई करते हुए कुछ चिंताएं उठाई। आइए अब जानते हैं कि वो कौन सी चिंताएं थी जो उठाई गई इन तीनों जस्टिस के द्वारा, सीजीआई, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन के द्वारा। उन चिंताओं में पहली थी कि क्या सभी वक्फ बाय यूजर संपत्तियां अब वक्फ नहीं मानी जाएगी। दूसरा था कि सदियों पुरानी वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को रजिस्टर कराने के लिए कैसे कहा जा सकता है। सीजीआई ने दिल्ली की जामा मस्जिद का उदाहरण दिया। तीसरा था, क्या यह उचित है कि जब तक सरकार का अधिकारी यह तय नहीं कर लेता कि संपत्ति सरकारी है या नहीं, तब तक वह वक्फ नहीं मानी जाएगी। चौथा था, क्या सेक्शन 2A का प्रावधान अदालत के फैसलों को ओवरराइड कर सकता है जिन्होंने संपत्तियों को वक्फ घोषित किया है। पांचवा था, क्या संशोधन के बाद केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में बहुमत सदस्य मुस्लिम रहेंगे। तो ये सब चिंताएं व्यक्त की गई थी। कोर्ट ने यह भी प्रस्ताव रखा कि देश भर की उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं को स्थानांतरित करके सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सुना जाए। आइए अब हम लोग वक्फ अमेंडमेंट पर कोर्ट रूम में क्या क्या संवाद हुआ, किसने क्या क्या कहा, पूरे बातों को समझते हैं, एक एक लाइन बाय लाइन किसने क्या कहा। तो सुनवाई की शुरुआत में सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा, हम 2 पहलुओं पर विचार करना चाहते हैं। क्या हमें इन रिट याचिकाओं को सुनना चाहिए या इन्हें हाई कोर्ट भेज देना चाहिए, और याचिकाकर्ता क्या बिंदु उठाना चाहते हैं, ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना का कहना था।
कि हम दो पहलुओं पर विचार कर रहे हैं, क्या हमें इन रिट याचिकाओं को सुनना चाहिए या हाई कोर्ट भेज देना चाहिए। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस शुरू करते हुए कहा, संसदीय अधिनियम के माध्यम से आस्था के आवश्यक और अभिन्न अंगों में हस्तक्षेप किया गया है। ये कई प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने संशोधित अधिनियम की धारा 30R का उल्लेख किया, जिसमें वक्फ स्थापित करने के लिए व्यक्ति को कम से कम 5 वर्षों तक का इस्लाम का पालन करने का प्रमाण देना होगा। उन्होंने पूछा, अगर मैं मुस्लिम पैदा हुआ हूं तो मुझे यह प्रमाण क्यों देना पड़ेगा? क्या राज्य तय करेगा कि मैं कितना अच्छा मुस्लिम हूं? सिब्बल ने वक्फ बाय यूजर की अवधारणा को हटाने पर आपत्ति जताई और कहा कि यह न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त अवधारणा है। उन्होंने 3C का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया कि यदि संपत्ति को सरकारी माना जाए तो वह वक्फ नहीं होगी और निर्णय सरकार का अधिकारी करेगा। यह अपने ही मामले में न्यायाधीश बनने जैसा है, ऐसा सिब्बल ने कहा। सिब्बल ने 3D का उल्लेख किया, जो ASI संरक्षित स्मारकों पर वक्फ के निर्माण को अवैध करार देता है। CGI ने कहा कि यदि वक्फ पहले बनाया गया था और बाद में वह स्मारक घोषित हुआ तो उस पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा। सिब्बल ने धारा 3E का हवाला दिया, जो अनुसूचित जनजातियों की संपत्तियों पर वक्फ को रोकता है। CGI ने पूछा कि क्या वर्तमान कानून जनजातीय संपत्तियों को अन्य समुदायों को स्थानांतरण से रोकते हैं? सिब्बल ने कहा कि वे केवल गैर जनजातियों को प्रतिबंधित करते हैं। सिब्बल ने यह भी कहा कि वक्फ बाय यूजर को रजिस्ट्रेशन के लिए मजबूर करने से सैकड़ों साल पुरानी संपत्तियों के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करना असंभव होगा। उन्होंने लिमिटेशन एक्ट को वक्फ अधिनियम में लागू किए जाने पर भी आपत्ति जताई, क्योंकि इससे वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण करने वालों को कानूनी वैधता मिल जाएगी। सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ने कहा कि वक्फ इस्लाम का आवश्यक और अभिन्न हिस्सा है। सीनियर एडवोकेट AM सिंघवी ने कहा कि 4 लाख वक्फ बाय यूजर संपत्तियां एक झटके में अवैध हो गई हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे के साथ नहलाने के पानी को भी बाहर फेंक दिया गया है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने टिप्पणी की, हमें बताया गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट की बिल्डिंग और ओबरॉय होटल वक्फ जमीन पर है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि सारे वक्फ बाय यूजर गलत हैं, लेकिन कुछ वास्तविक चिंताएं हैं। सिंघवी ने प्रार्थना की कि संशोधन अधिनियम पर रोक लगाई जाए, क्योंकि कुछ प्रावधान दशकों पुरानी स्थिति को बाधित कर सकते हैं। सीनियर एडवोकेट CU सिंह ने कहा कि यदि सरकार 300 साल पुरानी वक्फ संपत्ति पर दावा करती है तो जब तक अधिकारी निर्णय नहीं देता वक्फ का उपयोग नहीं किया जा सकेगा, ऐसा एडवोकेट CU सिंह का कहना था। आइए अब केंद्र सरकार की दलीलें को जानते हैं। क्या दलीलें थी केंद्र सरकार के द्वारा? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि कानून व्यापक विचार विमर्श के बाद लाया गया और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया। इस पर CGI ने SCG से पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि कोर्ट द्वारा पहले मान वक्फ बाय यूजर अब अमान्य हो गया? इस पर तुषार मेहता ने कहा कि यदि रजिस्टर्ड है तो वह वक्फ माना जाएगा। CGI ने पूछा, कैसे कोई वक्फ बाय यूजर को रजिस्टर करेगा जब उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है? SG ने पूछा, पिछले वर्षों में रजिस्टर क्यों नहीं किया गया? तो इस पर CGI ने कहा, जामा मस्जिद जैसे उदाहरण में 14वीं सदी की मस्जिद है, उनके पास कोई डीड नहीं होगी। CGI ने 2A के प्रावधान पर भी सवाल उठाया कि कैसे यह किसी कोर्ट के निर्णय को निष्प्रभावी कर सकता है। SG ने कहा, मैं नहीं जानता कि ये शब्द कैसे आए, इस हिस्से को नजरअंदाज कर दीजिए। आइए अब जानते हैं कि गैर मुस्लिमों की नियुक्ति पर क्या सवाल उठे। चलिए जानते हैं। CGI ने SG से पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि हिंदू धार्मिक संस्थाओं में मुसलमानों को नियुक्त किया जा सकता है? इस पर SG ने पलटकर कहा, आपके तर्क से तो फिर माननीय न्यायाधीश भी किसी विशेष धर्म से नहीं होने चाहिए, ऐसा SG का कहना था। तो फिर CGI ने भी सख्ती से कहा, हम न्याय करते समय धर्म से परे होते हैं, लेकिन जब धार्मिक बोर्ड की बात आती है तो आस्था से जुड़े मुद्दे होते हैं।
एसजी ने कहा कि बोर्ड में अधिकांश सदस्य मुस्लिम होंगे और गैर मुस्लिम 2 से अधिक नहीं होंगे, लेकिन न्यायमूर्ति संजय कुमार ने कहा कि कानून में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लिखा है। इस पर सीजेआई ने निष्कर्ष में कहा, आप अतीत के 100 वर्षों को फिर से नहीं लिख सकते, ऐसा सीजेआई का कहना था। तो अब तक 70 से अधिक याचिकाएं संशोधन अधिनियम को चुनौती देती हुई दाखिल की गई है और एक याचिका मूल वक्फ अधिनियम 1995 को भी चुनौती देती है। भाजपा शासित 5 राज्यों असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र ने कानून के समर्थन में हस्तक्षेप याचिकाएं दाखिल की हैं। अगली सुनवाई की पूरी वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको फिर से बताई जाएगी। तो ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।